नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस में जो घमासान मचा वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बात करेंगे कांग्रेस के बादली से विधायक कुलदीप वत्स की। ऐसी चर्चा है कि कुलदीप निकट भविष्य में बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़ा फैसला हुड्डा परिवार से दूरी का ही रहेगा या कांग्रेस से मोह भंग का, इसका जवाब समय देगा। लेकिन एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने जो कुछ कहा है उससे ये तो स्पष्ट है कि उनका दिल, उनका मन और आत्मा दुखी है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वत्स का दिल और आत्मा क्यों दुखी है। कुलदीप वत्स ने अपनी भविष्य की राजनीति के बड़े संकेत भी दे दिए हैं। आइए इस पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वत्स ने एक दिन पूर्व एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में इशारों में बहुत कुछ कहा है। उनके बयान की काफी चर्चा हो रही है। एक बार सिलसिलेवार ढंग से पूरा घटनाक्रम जानते हैं। दरअसल 9 मार्च को कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कुलदीप वत्स गैर हाजिर रहे थे। उसके बाद जब कांग्रेस ने विधायकों को शिमला भेजा था तब भी कुलदीप वत्स वहां नहीं गए थे। हालांकि कुलदीप वत्स को अपने पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से ही हरियाणा में रहना पड़ा था, लेकिन राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी का उनके भतीजे की शादी में शामिल होने पहुंचना सामाजिक की बजाय राजनीतिक इवेंट बना दिया गया, या कहें बन गया। इन्हीं सब घटनाओं की वजह से चर्चाएं हो रही थी कि कुलदीप वत्स क्रॉस वोट कर सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के करीबी होने की वजह से ये चर्चाएं ज्यादा देर टिक नहीं सकी और 17 मार्च को हुड्डा ने खुद खुलासा किया कि कुलदीप ने अपना वोट कांग्रेस को ही दिया है और उनका वोट रद्द नहीं हुआ है। लेकिन यह मामला यहां शांत नहीं हुआ। राज्यसभा चुनाव के बाद दिए इंटरव्यू के दौरान उनके सीने में छुपा हुआ दर्द बाहर आ ही गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में काम करने वालों की कोई कदर नहीं होती, वफादार और ईमानदार की यहाँ कोई कदर नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को डुबोने का काम किया है, ऐसे लोगों की ही कांग्रेस में कदर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस में निष्ठावान, ईमानदार और मेहनती लोगों की कदर नहीं है, और चापलूस, बदतमीज और भ्रष्ट लोग हैं, उनकी वजह से कांग्रेस नीचे आ रही है। जब इन चीजों में सुधार लाने के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस सोचेगी, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, और अगर कांग्रेस नहीं सोचेगी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों की वजह से दिल में बहुत ज्यादा पीड़ा है। आत्मा, दिल और दिमाग तीनों दुखी हैं। अब ये तो कुलदीप ही बता सकते हैं कि उनके दर्द के पीछे किसका हाथ है और वे किसकी वजह से दुखी हैं। लेकिन कुलदीप ने बातों ही बातों में बहुत कुछ कह दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जब कुलदीप से पूछा गया कि वे क्या भविष्य में कांग्रेसी रहेंगे तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि समय बताएगा। जवाब भले ही छोटा था, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। हो सकता है कि वो भविष्य की राजनीति को लेकर कुछ संकेत देना चाह रहे हों। इन बातों के बाद कुलदीप ने अपने सोशल मीडिया से दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीर भी हटा ली है। ये बड़ा घटनाक्रम है। कुलदीप की इन बातों के पीछे कोई बड़ा कारण तो जरूर है। बिना किसी वजह तो कोई नेता सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें नहीं कह देता। क्या पार्टी में कुलदीप की निष्ठा पर शक किया जा रहा है? क्या पार्टी के भीतर ही कोई राजनीति चल रही है जिसका कुलदीप शिकार हो रहे हैं? इन बातों का जवाब तो अपने समय पर ही मिलेगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अभी दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।